गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे को मेरी वासना तुम चलो गम के पास। मेरी वासना तुम चलो गम के पास। तुम चलो
राज्य के 14 अंग कहे हैं, परिक्रंतन की वाणी है। इसमें राज्य हमें क्या कह रहे हैं? ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार कहाँ है तेरा करार? हमारा करार कहाँ है? इस 14 लोग के अंदर। यहाँ तो चैन भी नहीं है। ये संसार क्या है? दुखमयी है। ये 14 लोग का ब्रह्मांड सारा दुखमयी है, कोई भी सुखी नहीं। तो क्या करें? अगम पार अपार पार। आत्मा का स्थान मृत्यु लोक में है, योग माया की ब्रह्मांड भी नहीं, तो कहाँ है? दिव्य ब्रह्मपुरी परम धाम के अंदर जहाँ की बात कह रहे, वहां है तेरा करार। इस संसार के अंदर आकर के हम भी ईर्ष्या जैस काम क्रोध लोभ में फंस गए, क्योंकि क्या समझ रहे थे आपको? हम जीव और ये शरीर ही तो समझे बैठे, और सारा दुख इस शरीर के कारण ही हमें मिल रहा है, क्योंकि हम सगे संबंध यहाँ बना के बैठ गए हैं। ये मेरा पिता, ये मेरा पुत्र, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, पति, ये पत्नी, ये नाते रिश्ते दुख ही कारण। और उसके अंदर भी हमारी इच्छाएं, कई इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं, और अगले जन्म का कारण भी इच्छाएं बनती है। हमारी जीव की जो इच्छाएं रह जाती हैं, अगला जन्म इसी कारण से हमें मिलता है। लेकिन राजी ने संसार पे बहुत बड़ी मेहर करी है। इस संसार के अंदर सब कोई अधिकारी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन करे तब ना। 14 लोग के जीवों को ये सौभाग्य मिलेगा कि वो आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। और पहली बार ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी, कब इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रिज, रास और जागने कही। परमात्मा ने तीनों ब्रह्मांड में लीला करी है। पहली बार कृष्ण तन के अंदर ब्रिज में आए थे,
जिन्होंने लीला कितने दिन तक करी, 11 बरस और 52 दिन। ये था पहला। दूसरा महाराज योग माया के ब्रह्मांड में करी थी, आत्मा को लेकर के इस संसार से जैसी बांसुरी बजाई थी। और तीसरा वो जागने का ब्रह्मांड, इसमें भी ब्रह्म लीला चल रही है। ऐसे ब्रह्मांड ना कभी पहले बने किसी और ना बाद में कभी बनेंगे। ये हमारे पर बहुत बड़ी मेहर करी है कि हमें 14 लोग के जीवों को अखंड मोक्ष मिलेगा। ये 84 लाख योनि में कैसे घूमते, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े क्या क्या योनियां हैं, आप देखिए पढ़ करके। और गीता में तो साफ लिखा है, जैसा जीव कर्म करता है उसके अनुसार अगली योनि मिलती है। कभी देवी देवता के रूप में, कभी सत्पुरुष के रूप में, तो कभी कीट पतंगे के रूप में, तो कभी खटमल के रूप में। ये गीता में लिखा है, ये रखिए मेरे पास, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जिसको भी देखना है वो देख सकते हैं। इसलिए हमने ये लगा रखे हैं कि जहां से हम पेज ना पढ़े, फटाक से ऊपर लिखा है, पलटो और पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ इतना आसान है परमात्मा को पाना। उन्होंने हुक्मे वेद गते में लाखों लिखे निशान। धर्म ग्रंथ तो बहुत पहले से भिजवा दिए गए थे, मेरी पहचान भी थी उनका, लेकिन कराई किसी ने क्या? नहीं कराई ना। जबकि ऐसा नहीं है गीता को कोई नहीं पढ़ता, बहुत कुछ पढ़ते, तो जाकर के पूछो जिन आत्माओं का जन्म मरण ये तो आत्मा है कहाँ, हमें बताओ, हम उन आत्माओं से मिलेंगे, पूछो कहीं जाकर। कोई नहीं बता पाए। उस रामायण को दुनिया सुनती है, पढ़ते हैं, बाल कांड और पता नहीं कौन कौन से कांड के पाठ करते हैं, बड़े बड़े भोंपू लगाते हैं। हमने सुना है बचपन में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर पारा। तो बताइए कलयुग में कहाँ है वो नाम जो आएगा जिसको सुमर सुमर? किसी ने बताया अभी तक? इस ब्रह्मांड के अलावा किसी ने नहीं बताया होगा। तो कह रहे कि मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, वही तुझे चैन जाए। क्योंकि यहाँ पे जीव भाव को प्राप्त हो गए तो हम सोच रहे कि बस यही शरीर हमारा है। और जब शरीर संसार से परे नहीं होंगे, पहचान नहीं करेंगे, तो इसी आवागमन में ही लगे रहेंगे। संसार वालों को तो पता है पहचान नहीं, उनके लिए कोई बात, लेकिन हमें तो पहचान होने के बाद में भी समर्पित नहीं हो पा रही, तो क्या हाल हो? बताइए, तो गुनाह ही तो लगेगा ना हमें। पहचान कराने के बाद में भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अब शरीर का मोह लगा हुआ है। आत्मा जन्मती न मरती, ना उसका कोई बहन, ना कोई भाई, ना पति, ना कोई पत्नी, क्योंकि आत्मा बने नहीं है अभी शरीर का किसी में। तू कहाँ देखे इन खेल पे तो पड़े सब प्रतिबिंब। जैसे हम अभी धूप में खड़े हो जाए, हमारी परछाई पीछे दिखाई देगी ना, और जैसे अब हिलेंगे परछाई भी हिल जाएगी। तो ऐसे हमारी धनी कह रहे कि क्या इस परछाई दिख रही है, ब्रह्मांड है कुछ नहीं। प्रपंच पांचों तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश से, ये पांचों तत्वों से संसार बना हुआ है। पृथ्वी ना होती तो आज बैठे कहाँ है? पृथ्वी पे बैठे। जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता। आज कहते हैं 2-4 घंटे पानी ना मिले तो कैसे दम छोड़ देते। वायु ना हो, 5 मिनट के बंद करते तो दम घुट जाएगा। अग्नि ना हो तो खाना वाने कहाँ से पकाते, और आकाश ना हो तो छत के रूप में तो कहाँ जाए। तो राज्य ने ये पांचों तत्व कई ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया है। प्रपंच पांचों तत्व मिले सब खेले सूरज पे संग, इसमें सब अलग अलग प्रकार का अपना अपना सब मजहब ले लेकर के बैठे हैं, खेल देखते।
जबकि शंकर भगवान माँ को बता रहे महेश्वर तंत्र के अंदर कि माँ हम और ब्रह्मादि देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं, और केवल वायु के बुलबुले समाप्त होते, परब्रह्म शेष बचता है। बताइएगा, ये 14 लोग का ब्रह्मांड 7 शून्य निराकार मंडल तक, यानी वैकुंठ भी समाप्त हो जाएगा, जहाँ फिर देवों का स्थान है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भागवत कह रही है, भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में 4 तरह की परले का वर्णन है। तो बताइए फिर कहाँ जाएंगे? है कहीं जाने का एड्रेस हमारे पास में? ये भरमवाची रचि रामक बहुविधे संसार, ये संसार क्या है? भ्रम से ही भरा हुआ है। जैसे एक बाजीगर क्या है, वो कबूतर बनाता है, आपने देखा होगा बचपन में, हमने भी देखा हुआ है, सारी पब्लिक इकट्ठी है उसे देखने के लिए, और वो बना के दिखा भी देते हैं, लेकिन वो असली होते हैं कि नकली होते हैं? कैसे होते हैं? नकली होते ना, ऐसा तो नहीं वो उड़ जाते हैं, वो दिखाते हैं और माया से वो समाप्त हो जाते हैं। ये संसार भी ऐसा ही है। ये नैन जो श्रवण देखे, ये नेत्रों से जो देख रहे, कानों सुनाई दे रहे, सब मूल बिना विस्तार, ऐसा कोई मूल नहीं है, कोई आधार नहीं है। कहते हैं कि जैसे हम हाथ से चुटकी बजाते ना इतनी देर, कि इससे कम देर में भी ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। आज हम इस ब्रह्मवाणी को जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं ना, जब अंतिम समय होगा, ये तारतम्य किसको मिलेगा? विष्णु भगवान का। सबके अंदर विष्णु भगवान के अंश है, और एक ही पल में 14 लोग के जीवों को मिल जाएगा ये तारतम्य। लेकिन हम जो पहले ले लिया वो बैठे सुख दे रहे हैं यहाँ पे। उस टाइम केवल अखंड मोक्ष मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, अगर जड़ में पानी दे देंगे तो पत्तों पे अपना आप ही हरियाली आ जाती है ना। हर पत्ते पे नहीं देना पड़ता कि बूंद छिड़क के, क्योंकि मूल क्या है? जड़। ऐसी सबके अंदर विष्णु भगवान का अंश है। जब उनको मिलेगा तो सबको तारता मिल जाएगा। और कहते हैं कि बाहर की जो चमड़ी की आंखें बंद हो जाएगी, अंतर्दृष्टि खुलेगी, सबको उस परमात्मा का दर्शन होगा, जिसको कहते हैं निराकार है, निराकार है। ये भारी लीला इस संसार में होगी। जिसको नेत्रों से देख रहे कि हमें सच्चा लग रहा है, अरे मकान भी तो सब सच्चे ही हैं, ये कुछ भी सत्य नहीं है। ये शरीर ही सत्य नहीं है, तो ईंट पत्थर के मकान कहां से सत्य होंगे? ये सब कुछ एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। बताइए, शंकर भगवान माँ को बता रहे कि जब हमारी कथा को नहीं सुन पाई तो कहा था कि माँ कलयुग धन्य है, कि वो परमात्मा कलयुग में आएंगे, इसलिए कलयुग धन्य धन्य कहा है, नहीं तो कलंकों का युग है। जो कोई काम कभी नहीं हो कलयुग में होगा, अनुचित काम। लेकिन परमात्मा ने इस धरा को कलयुग के अंदर धन्य धन्य कर दिया कि पार उनके चरण कमल इस वाणी के रूप में आए हुए हैं। एक देख नाटक निमक को, एक तो देख नाटक निमक को, औ करे कहा विचार, पाँव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निरा। राजी क्या करे कि तू देख नाटक निमक का। इस संसार के क्या है? नाटक ही तो जिसको हम देख रहे, एक हम टीवी पे देख लेते हैं पिक्चरों के द्वारा, सीरियल के द्वारा, एक ही संसार भी तो नाटक ही जिसको हम आंखों से देख रहे हैं। अब तू देख नाटक में, अब करेगा विचार कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तू विचार क्या कर रही? कहने का मतलब राज्य एक तरह से पूछ रहे
कि अभी माया में रहना है या घर चलने का विचार भी कर रही। सुंदर से जब तक ये वाणी हमें नहीं मिली थी, हमें पहचाने तब तक तो माफी थी, लेकिन अब हमें पहचान होने के बाद में अगर हम नहीं चल पा रहे तो गुनाह लगेगा ही लगेगा। ये वाणी वास्तव में हम सुंदर सास के लिए आई हुई है, और फिर भी हम विचार ना करें। पांव पल में उलट गए। कहते हैं कि ब्रिज के अंदर कैसे पार किया था। राजी ने योग माया के ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई थी और कितनी देर पार कर दिया। कहते हैं जो गाय का बछड़ा होता है ना, उसका खुर कितना होता है, छोटा सा ना, उससे गड्ढा हो जाए, उसमें पानी भर दो, उसको पार करने में कितना समय लगता है। ऐसे ब्रह्मात्माओं ने केवल बांसुरी की आवाज सुनी और संसार को छोड़ दिया था। ना कोई बच्चा दिखाई दिया था, ना पति दिखाई दिए, ना कुछ और दिखाई दिए। बच्चे को दूध पिलाते पटका, कोई पति को निलारी दिलौटा सर पे छोड़ा, कोई खाने खिलारी थाली में पैर रखा और दौड़ रही थी। आज ये ज्ञान की बांसुरी बज रही है और हमारे कान तक नहीं जा रही है। कितनी बड़ी बात है। तो राजी गुजरे क्या विचार कर रहे थे। पांव पल में उलटे। ब्रह्मांड शून्य निराकार है, 14 लोक से परे, शास्त्र निराकार मंडल, अष्टावन गायत्री आदि नारायण तक इसको पार करके योग माया के ब्रह्मांड को पार करना है और परम धाम में हमें विचरण करना है। जब तक हमें इस संसार में रहना है, सुरता के द्वारा हमें परम धाम में विचरण करना ही चाहिए। दुनिया कहती है ना कि मरने के बाद धाम गमन होता है। जीते जी धाम के अंदर गमन यानी कि घूम करके आना, विचरण करके आना, उसी को कहते हैं धाम गमन। और वो हम रोज कैसे जाएं? सुरता के द्वारा यहीं बैठे बैठे मूल मिलावे का ध्यान करें, परम धाम के 25 पक्षों का हम ध्यान करें, उसी को कह रहे हैं परम धाम या धाम गमन। ये वाणी हम सुंदर साथ को आत्मसात करनी चाहिए। अब करें कि पार सुख को प्रकाश ये है अपना विलास। अपना विलास संसार में नहीं है, परम धाम के 25 पक्षों के साथ हम अपने धनी के साथ उन लीलाओं में मगन रहे। जो चर्चनी के माध्यम से अब तो YouTube पर देखो तो हर कोई चर्चनी की बातें कर रहा है। परम धाम को कोई जान नहीं पाता था, आज परम धाम का वर्णन सुनने को मिल रहे हैं। उसमें हम विचरण करें सुंदर साथ जी। अब अपना जीवन संसार में ना बिताएं। खाना पीना तो सब होता ही रहेगा, लेकिन अपनी आत्म जागृति के लिए जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती, क्योंकि हमें घर की याद नहीं आएगी। यही अपनी जागनी जो याद आवे, निज सुख इश्क यही सो आइए, यही से होइए सन्मुख। जागने का मतलब क्या है? हमारी आत्मा की जागृति, कि हमें अपने घर की याद आए, अपने धनी से हमारे विरह हो, क्योंकि हमें बिछड़ने का एहसास ही नहीं हो रहा। अभी तो खूब अच्छे खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं, क्या विरह आया हमें? विरह जब भी आता है जब हमें धनी की पहचान हो, उनसे प्रेम हो, क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध है, ये हमें पहचान जाए, ये हमारे दृढ़ विश्वास जब होता है। अभी तो हमें पहचान अपनी ना हुई तो नाथ जी कहां से करेंगे? यहीं बैठे परम धाम के 25 पक्षों का सुख लेंगे सुंदर साथी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर के अंदर ही बैठ करके ये वाणी हमें मिली हुई है कसनी करके, और हम इसकी कीमत नहीं जान पा रहे हैं आज। अब कह रहे कि महामत में महामत जी कह रहे कि सारी मन की सारी संशय, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, सुपन के रियासी संसार की जितनी भी इच्छा हमारी समाप्त हो गई हैं, तो अपने घर चले। कब तक माया में दुखों की पोटली उठाते रहेंगे? कभी खत्म नहीं होंगे।
और देखा जाए शास्त्र में इच्छा ही दुख का कारण होता है। एक इच्छा पूरी होगी फिर कोई और इच्छा रख देंगे। इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तभी के चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह। फकीरी का सुख कैसे होता है? मैंने कहा पाने की इच्छा नहीं, खोने का गम नहीं। तो हमें भी फकीर बनना है, दिल से फकीर। कपड़े फकीर वाले नहीं पहनने हमें, दिल में जो चाहत है सब पूरी हो गई। आप मिलो कुछ मिले या ना मिले, तो जहाँ धनी को अपने दिल में बैठाएंगे तो कमी छोड़ेंगे क्या जी? बताइएगा। एक यहाँ का पति अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करता है तो क्या राजी नहीं करेंगे हमारी? वो अक्षरातीत हैं, कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं। लेकिन पहले उनकी पहचान करें, वो है कौन हमारे, उनको अपने दिल में बसाएं। उस प्रेम की सुगंधी है सुंदरता जी जो हम लेने आए संसार के अंदर। यहाँ हाय हाय करने के लिए नहीं आए। राज्य की पहचान करें और अपनी आत्म जागृति के लिए हम अब उस रास्ते पर चले जहाँ हमारे ब्रह्म मुनि हमें चल करके दिखाया है। और यहीं पर उन्होंने परम धाम का सारा सुख लिया है, तो हम भी उन्हीं के साथ आए हैं और हम भी उस सुख का अनुभव करें। कब तक इस खेल को देखते रहेंगे? जितनी जल्दी जागृत होंगे उतनी जल्दी घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी।